हत्या करके प्रयागराज से भागा था लखनऊ। असद का दूसरा ठिकाना लखनऊ बन गया था। देखिए, एक के बाद एक खबर आ रही है कि प्रयागराज से लखनऊ और फिर लखनऊ से होते हुए दिल्ली, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आप खबर यह है कि लखनऊ भी पहुंचा था। लखनऊ में कितने दिन रहा, कहां रहा, कोई जानकारी? देखिए, आपको बताऊं, इस वक्त मैं लखनऊ के यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट में हूं और ये 202 नंबर जो फ्लैट है यही अतीक के परिवार का फ्लैट रहा है। पिछले लगभग 15 साल से अधिक का समय हो गया है जब से ये अतीक के परिवार का इस फ्लैट में आना जाना था। ये फ्लैट उन्हीं के परिवार के नाम पर है। और आपको बताऊं कि जब असद लखनऊ भागा तो यहाँ पर आकर के ही असद के रुकने की बात निकल के सामने आई है। और आपको एक CCTV फुटेज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। CCTV जो कैमरा है वहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने इस कैमरे के आधार पर जो तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की थी। और जब पुलिस को जानकारी मिली कि असद और उससे जो जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पर आए थे तो वो आकर के इस फ्लैट को उन्होंने पूरी तरीके से इस फ्लैट की तलाशी ली थी। हालांकि इस फ्लैट पर तब जो है इस पर जो ताला है वो पड़ गया था, लेकिन पुलिस ने तब ताला तोड़ करके इस फ्लैट में अंदर जाकर के इसकी पूरी तलाशी ली थी। और हालांकि कोई इंसान इसके अंदर नहीं मिला था, लेकिन कई कागजात इसके अंदर मिले थे। और इसके साथ साथ 2 गाड़ियाँ असद के परिवार के नीचे खड़ी थी जिनको कि पुलिस लेकर के यहाँ से जो पास का जो महानगर थाना है वहां लेकर के गई थी। और इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे जिसके आधार पर पुलिस तमाम अन्य जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने में लगी हुई है। आपको बताऊं कि 24 तारीख की ये घटना है और ये कहा जा रहा है कि 24 की देर रात तक ही असद थोड़ी देर के लिए यहाँ आया था और उसके बाद से ही असद और उसके साथ के जो कुछ लोग थे वो यहाँ से फरार हो गए। तो आपको बताएं कि जिस दिन की ये घटना हुई थी उसके बाद उसके 4 दिन बाद जब STF की छापेमारी हुई थी। बिल्कुल विवेक, आप बड़ी बात बता रहे हैं। ये फ्लैट लंबे समय से था और अभी सील किया गया, यहाँ से कागजात मिले थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी टीम लगातार इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या आ रही है पहले दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ से दरअसल जानकारी मिल रही कि मेरठ भागा था असद। मेरठ में अपनी बुआ आयशा नूरी के यहाँ उसने ठिकाना लिया। असद का तीसरा ठिकाना मेरठ बना था, लेकिन डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की भी मदद की और इसने भी यहाँ पर भी इसके छुपने के लिए, असद के छुपने के लिए भी आयशा नूरी और डॉक्टर अखलाक ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। बिल्कुल, और हमारे साथ मेरठ से हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ी हुई है। अंजलि, देखिए, सबसे पहले प्रयागराज में घटना को अंजाम दिया जाता है। लखनऊ, मेरठ, दिल्ली और उसके बाद राजस्थान। मेरठ में अपनी बुआ के यहाँ रुका था और अब आयशा नूरी की बात करें या उनकी दोनों बेटियों की बात करें, सब नदारद है। तो अंजलि से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि मेरठ पहुंच रही हैं, वहीं जहां पर असद ने ठिकाना लिया था। धीरे धीरे चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं। बताया गया पहले लखनऊ गया, लखनऊ में उसने ठिकाना लिया और उसके बाद मेरठ में बुआ आयशा नूरी के यहाँ ये तीसरा ठिकाना था असद का। और उसके बाद दिल्ली रवाना हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जहां मेरठ से भाग करके दिल्ली गया था, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। अंजलि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप मेरठ में मौजूद हैं। ये भी सामने आया कि किस तरीके से मेरठ में जाकर के आयशा नूरी के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ वो ठिकाना बनाता है, रुकता है। लेकिन अब आयशा नूरी हो या फिर उनकी दोनों बेटियां हो, सब नदारद हो गए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये एक्सप्रेसवे जरूर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा ड्राइवर साहब से कहूंगी कि गाड़ी को थोड़ा सा, स्पीड को थोड़ा सा धीमे कर लीजिए, क्योंकि ये वही, देखिए, ये वही एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को सीधा मेरठ से जोड़ता है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल कर देखिए, असद इसी रास्ते से मेरठ की तरफ निकलता है, जहां पर आयशा नूरी की बेटी यानी कि अतीक की भांजी से असद का निकाह तय हो रखा था। और चुपके से ही आयशा नूरी और अतीक ने असद की मंगनी करा दी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आयशा नूरी की बेटी यानी कि असद की मंगेतर भी फरार चल रही है। अब हम आपको ये इसी रास्ते से वो चलते हुए जा रहे हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे कि असद आखिर कहां पहुंचा था मेरठ में, वो कौन सी जगह थी, वो अलग अलग ठिकाने कौन से थे असद के मेरठ में, वो भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। लेकिन असद ने छुपने के लिए हर ठिकाने तलाशे और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि परिवार का जो एक सदस्य है वो इस पूरे घटनाक्रम में संलग्न पाया जा रहा है। इर्द गिर्द पूरी कहानी पूरे परिवार के आसपास घूम रही है।